हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। आज आपके लिए हम एक नई क्लास लेके आए। क्लास 11 है, कक्षा 11 की पहला चैप्टर है समुच्चय, संबंध और फलन। और आज हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो है समुच्चय। ठीक है, तो बेफिक्र होके बैठ जाइए, जितना बोले उसको ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज सिर्फ और सिर्फ हम समुच्चय पर ही चर्चा करेंगे कि समुच्चय होता क्या है, होता क्या। किसी चीज को ना रटना है ना रटाना है, हमारा काम समझना और समझाना है। ठीक है, क्योंकि समझने वाली चीज आपके पास हमेशा बनी रहेगी। आप अपने छोटे भैयों को भी जब बड़े होंगे उनको आप समझा सकते हो। आप अपनी जरूरत के लिए एग्जाम तो पास कर लोगे रट के, लेकिन वो चीज एक समय के बाद भूल जाएगी। अगर आप चीजों का गहन अध्ययन, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर किए होगे तो आपको कभी नहीं भूलेगी, आपको हमेशा वो बनी रहेगी आपके पास। तो एक बार पढ़ के अच्छे से हमेशा चीजों को बनाए रखना अच्छा है कि बार बार पढ़ने की आदत डालना है? गलत है ना। चलो, हमने क्या बोला, आज हम चर्चा करेंगे सेट्स या समुच्चय। देखो, किसी चीज को अगर आप दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ोगे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ के पढ़ोगे, तो वो चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। हर एक चीज जो आप यहाँ पर पढ़ते हो उसका दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल है, बस आप उन चीजों को ध्यान नहीं दे पाते हो, समझ नहीं पाते हो, ढूंढ नहीं पाते हो। अगर आप स्टैंडर्ड भाषा, लैंग्वेज, किताबी ज्ञान के कीड़े बने रहोगे, किताब से ही जोड़ के मतलब पढ़ोगे उस चीज को, तो आपको समझ में नहीं आएगी। जो चीज हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं उनका दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल है, हम इसको पहले आपको दैनिक जीवन से इसका डिफिनेशन बताएंगे, फिर हम आएंगे धीरे धीरे किताब में। ठीक है, क्लियर है? चलो चलो, अगर हम बोले सेट या समुच्चय, अब शुरू करते हैं। राधे राधे। पहले आपको ये समझना चाहिए हम क्या लिख रहे हैं, कलेक्शन। आप लोगों ने कलेक्शन का नाम सुना है? कलेक्शन, कलेक्शन मतलब क्या होता है? संग्रह। क्या होता है? संग्रह। अगर दूसरे शब्दों में लिखो तो भैया क्या होता है? ये इकट्ठा करना। ये आधा ठाय बना लेना, अच्छे से बना देना, इकट्ठा करना। ठीक है, ये तो आप ये लिख दो या तो ये लिख दो, और क्या लिख लो? ग्रुप लिख लो। क्या लिख लो? ग्रुप। और क्या लिख दो? समूह लिख दो। ठीक, कहने का तात्पर्य क्या है, इस सब का मतलब एक ही होता है। ये सबका मतलब एक ही होता है। अभी आप कुछ देर के लिए ये भूल जाओ, हमने क्या लिखा है इस पे चर्चा नहीं करेंगे अभी। पहले आप ये समझो, क्योंकि इनका निर्माण यहीं से होगा। ठीक, हमने क्या लिखा? कलेक्शन, संग्रह, इकट्ठा करना, ग्रुप, समूह। सबका मतलब यही है, सबका मतलब एक ही है, शब्द अलग है, अर्थ सबका एक ही है। क्लियर है? देखो, क्लियर है? चलो, अब इनका दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल है पहले हम वो सीखते हैं। अगर हम आपको किताब से रिलेट कर देंगे डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कलेक्शन ये होता है, समुच्चय ऐसे बनता है, गढ़ती भाषा में ले लो, अलग चीज है। पहले आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज का इस्तेमाल करना सीखो, आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे हमने बोला कलेक्शन, कुछ फीलिंग आ रही कलेक्शन से? हर आदमी को कुछ ना कुछ शौक होता है। शौक होता है, किसी न किसी चीज का शौक होता है, उसका कलेक्शन करता है। आपने फिल्म वगैरह देखी होंगी, लोग कहते हैं भाई आपको किसका शौक? हमें गाड़ियों का शौक, हमने गाड़ियों का कलेक्शन कर रखा है। बाइक का कलेक्शन कर रखा है, बाइक का शौक है। हमें घड़ी का कलेक्शन, हमने घड़ी का शौक कर रखा है। घड़ी का कलेक्शन, घड़ी का शौक कर रखा है। चश्मे का कलेक्शन, हमारे पास चश्मे का शौक है। हमें बिल्डिंग का कलेक्शन, हमने बिल्डिंग का शौक कर रखा है। समझ में आ रहा है जो हम कह रहे हैं? फिर हर एक इंसान का अपना कुछ ना कुछ शौक होता है और अपनी जरूरत के लिए वो क्या करता है भाई, चीजों का कलेक्शन करता है। अपना अलग अलग माइंड होता है लोगों का। तो जो थोड़ा से रिच उससे बिलोंग करते हैं वो हर चीज का कलेक्शन करते हैं जो उनको पसंद होता है। किसी को कपड़े का शौक है तो कपड़े का कलेक्शन करेगा। कलेक्शन का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? इतनी देर से हमने बताया, आपको समझ में आएगा नहीं? कलेक्शन मतलब है चीजों को इकट्ठा करना, संग्रह मतलब एकत्रित करना, चीजों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। अभी इस पे बाद में चर्चा करेंगे, है तो शब्द एक ही, इकट्ठा करना, संग्रह करना। ठीक है, कहने वाले कैसे इकट्ठा करोगे? एक ही तरह की चीजों को इकट्ठा करना। ठीक,
कैसे? आपने 20 बाइक ले आई, इकट्ठा कर लिया, आपको बाइक का शौक है, हर महीने एक बाइक खरीद रहे हो, बाइक खरीद के आप इकट्ठा करने जा रहे हो, आपने घर पे 20 बाइक की मार्केट लगा ली 20 बाइक आपने खरीद करके ली। तो कहने का मतलब आप बाइक क्यों खरीद रहे हो? आपको शौक है, तभी तो आप हर महीने या हर साल एक नई बाइक ला रहे हो। तो जब आप हर महीने हर साल एक नई बाइक ला रहे हो, आपको गाड़ियों का कलेक्शन का शौक है, गाड़ियों के कलेक्शन का शौक है, ठीक है? तो आपने गाड़ियों को क्या किया? कलेक्शन किया। क्या किया? कलेक्शन किया। कलेक्शन किया ना। अब कलेक्शन आपने किया मतलब एकत्रित किया, इकट्ठा किया। एक ही तरह की चीजों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, साथ मिलाना, कलेक्शन। इंग्लिश में कलेक्शन। एक ही तरह की चीजों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, कलेक्शन। समूह क्या है? समूह कैसे? समूह नाम से पता लग रहा है, शब्द से पता लग रहा है। ग्रुप किसको बोलते हैं? जब किसी में कम से कम 6 से 7 लोग होंगे तभी तो ग्रुप बनेगा। ग्रुप में कोई सिंगल पर्सन को हम ग्रुप का नाम देंगे क्या? सिंगल चीज को ग्रुप का नाम देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ग्रुप मतलब कम से कम 12, 13, 20, 25 जो भी लोग होंगे, बोल भैया 25 लोगों का ग्रुप। तो 25 लोग एक जगह आके एकत्रित हुए, उनका एक समूह बना। तो जब एक ही तरह के लोग आके एक जगह एकत्रित हुए तो एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, हमने क्या बोला? कलेक्शन। फिर से आप देखो, कलेक्शन हमने बोला भाई हमें मार्कर का कलेक्शन, हमें मार्कर का शौक, हम इसका कलेक्शन करते हैं। हमने 50 मार्कर रख लिए, है नहीं बता रहे एग्जाम्पल। हमने भाई 50 मार्कर रख लिए, मैं मार्कर के कलेक्शन का कर लिया क्योंकि हमें इसका शौक है। अब आपने चीजों को इकट्ठा किया, चीजों को इकट्ठा करके रख लिया। जो चीज को जो आप इकट्ठा करते एक जगह पर, एक ही तरह की चीज को आप इकट्ठा कर लिए, ये आपका क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन, संग्रह, ग्रुप, समूह, अभी सर जी ने बताया, इसका मतलब समझ में आ गया। आपको घड़ी का शौक है, आपने घड़ी हर साल खरीदते हो, घर पे आपने 20-25 घड़ियों को मार्केट लगा दी, तो घड़ियों का कलेक्शन कर दिए। हम क्या बोल, अरे भैया इनको तो घड़ी का शौक है, घड़ियों का कलेक्शन कर रखे। तो कलेक्शन मतलब एक ही तरह की चीज को आपने एकत्रित किया, इकट्ठा किया। अब इतना इतना ही समझना बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? अब ये समुच्चय कैसे बनता है इस कलेक्शन से, ये आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना? हमने क्या बोला? कलेक्शन से समुच्चय कैसे बनता है। कलेक्शन मतलब जो आपने चीजों को एकत्रित कर लिया, आपने चीजों को एकत्रित कर लिया, ठीक है ना? अब चीजों को आपने एकत्रित तो कर लिया, अब इससे समुच्चय कैसे बनेगा, ये आपको समझना है। कलेक्शन, जो आपने चीज एकत्रित की उसको कलेक्शन बोलते हैं। एक शब्द में, एक वर्ड में कलेक्शन, कलेक्शन से सेट से या समुच्चय कैसे बनेगा, यही हमको सीखना है। तो ये तो समझ में आ गया ना कि समुच्चय कहीं ना कहीं कलेक्शन से ही बनता है, कलेक्शन का ही एक अंश है। सॉरी, कलेक्शन से ही मिलके क्या होना, कहीं कलेक्शन से ही समुच्चय बन रहा है। अब कैसे बन रहा है वो आपको देखना है। हमने क्या बोला कि कलेक्शन से समुच्चय कैसे बनेगा, ये आपको सीखना। अब इस चीज को मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान देना। अब देखो भैया हम समुच्चय बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान देना यहाँ पर। अब आपने कलेक्शन तो कर लिया, ठीक है ना? आपने चीजों का कलेक्शन तो कर लिया। अब इस कलेक्शन में दो तरह की चीजें घटित होगी, कैसे? एक होता है आपका मनमर्जी वाला कलेक्शन, आपने चीजों को तो कलेक्शन किया, ठीक है ना? एक होता है कि भाई आपने किसी चीज का कलेक्शन किया। अब कलेक्शन तो किया, लेकिन कुछ लोग होते उल्टे सीधे, पेन भी भर लिए, मार्कर भी भर लिए, पेंसिल भी भर लिए, सब कलेक्ट कर दिए, सबको मिला मिला जिला दिया। ये दैनिक जीवन से बता रहे हैं, सभी चीजों को मिला दिया। एक होता है ऑफिशियल कलेक्शन, जिसमें देखो जो चीज ऑफिशियल होगी, नियम और कानून के तहत होगी, उस पर रूल्स रेगुलेशन लगते हैं, तो उस चीज स्टैंडर्ड होगी। आप अपने मन मर्जी से कोई कलेक्शन नहीं कर सकते। जो नियम बना है आप उस नियम के तहत ही कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्शन कितने तरह के होते हैं, देसी भाषा में समझो, देसी भाषा में समझो। एग्जाम्पल देंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। हमने क्या बोला, अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल भी देंगे पहले, एक मिनट, अरे कहाँ गई, हाँ, पहले एग्जाम्पल से पहले आपको हम ये बता दें कि अगर आपसे पूछेंगे कलेक्शन, ये हमारे द्वारा बनाई गई चीज है, ठीक है? कलेक्शन दो तरह का होता है, एक मनमर्जी वाला, एक मनमर्जी, एक होता है भैया क्या बोलते हैं, ऑफिशियल। क्या बोलते हैं, ऑफिशियल, ठीक है ना? एक होता है ऑफिशियल, एक होता है मनमर्जी। मनमर्जी मतलब जो लापरवाह कलेक्शन होता है, इस पे कोई नियम कानून नहीं लगता, और जिस पे कोई नियम कानून नहीं लगेगा उस पे टीपा टिप्पणी होगी, उस पे कमेंट होता है। क्या होता है,
कमेंट होता है। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, जो चीज ऑफिशियल होगा वो रूल्स से बना होगा, वो रूल्स से बना होगा, रेगुलेशन से बने होंगे। तो जो चीज नियम के तहत है उस पे आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो। अगर पुलिस ने सरकार ने कोई कानून बनाया है तो आपका दिमाग वहां पर जाकर सिमट जाता है। जो कानून बना है अब आप ये नहीं सोचते हो क्यों बना है, कैसे है, आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन जिस पे आपकी स्वतंत्रता है, मन मर्जी वाले, आप अपने हिसाब से यहाँ चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला, कलेक्शन दो तरह के कैसे होते हैं, एक मन मर्जी होते हैं, एक ऑफिशियल होता है। इससे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। भाई कलेक्शन तो ये भी है, कलेक्शन ये भी है, अब ये ऑफिशियल है। तो जो चीज ऑफिशियल होगी, अभी आपको यहीं पर हम बताएंगे, जो चीज ऑफिशियल है ये कैसे मन मर्जी। अब आप समझो कैसे। अगर हमने बोला, क्या बोला, हमने बोला कि भाई तीन सर्वश्रेष्ठ, एग्जाम्पल देखो, तीन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के खिलाड़ी के नाम लिखो। क्या बोला हमने, तीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी के नाम लिखो। सबको हमने बोला, आप सबको बोला मैं तीन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम लिखो। अब ये मन मर्जी वाला कलेक्शन है। ठीक है, क्यों? कलेक्शन मतलब कि भाई किसी चीज को आप एक ही जगह लाके एकत्रित करके इकट्ठा करके रखना। ठीक है, तो आप कलेक्शन करोगे यहाँ पर। भाई तीन खिलाड़ियों को, अब गणितीय भाषा में हम जब चीजों को कलेक्शन करेंगे तो यहाँ लिख के करेंगे। अब देखो, हाँ अभी दैनिक जीवन में हमने आपको कलेक्शन बताया था कि भैया किसी को बिल्डिंग का शौक है, किसी को घड़ी का शौक है, किसी को चश्मे का शौक है, हर पैंट शर्ट सबका शौक है। अब इन्हीं चीज को यहाँ पर लिख के हम दर्शाते कलेक्शन। देखो गणित गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में भाई हम कलेक्शन नहीं करेंगे चीजों, समझ मतलब कलेक्शन करेंगे, समझ नहीं पा रहे हो। हमने क्या किया, वस्तुओं कलेक्शन हम करके यहाँ रख लेंगे, लेकिन किताब में हम पढ़े, गणित में समुच्चय पढ़े तो गणित में लिख कर ही कलेक्शन को दिखाना है, लिख कर ही दिखाना है। यहाँ पर कोई चीज एकत्रित, तो हमने कहा भैया यहाँ हमने बोल दिया भाई तीन खिलाड़ियों का कलेक्शन करो, तो आप खिलाड़ी ला क्या खड़ा करोगे, क्या यहाँ लिख के ही हमें दिखाना पड़ेगा, संग्रहित कलेक्शन को इकट्ठा करके दिखाना पड़ेगा। तो गणितीय भाषा में जो भी चीज का हम कलेक्शन करना है उस चीज को हम लिख के दिखाएंगे, और दैनिक जीवन में चीज वस्तुओं को ला कर हम दिखाएंगे, वस्तुओं को ला के दिखाएंगे, यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे। क्लियर है? देखो हमारे कहने का मतलब क्या है, हमने बोला तीन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के खिलाड़ी, हमने कहा भैया तीन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी के नाम बताओ, आप अपना अपना लिखो। लिखोगे, जब आप तीन खिलाड़ी लिखोगे ना, उसको कलेक्शन, आपने तीनों को एकत्रित करके लिखा, एक कलेक्शन किया ना उनका, समझ में, एक कलेक्शन किया। ठीक, अभी बाद में बताएंगे ब्रैकेट के समुच्चय में, तभी अभी हम पहुंचे नहीं, तो हम उससे बाद में बताएंगे भाई ब्रैकेट लगाना, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से लिखना, वो एक समुच्चय होता है, वो बाद में बताएंगे। तीन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के खिलाड़ी, अभी एग्जाम्पल से ये समझो कि मन मर्जी और ऑफिशियल कलेक्शन क्या होते हैं। मन मर्जी क्या है, अगर हमने बोला तीन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी, हमने कहा आप लोग लिखो, तो आप यहाँ पर अपनी मन मर्जी करोगे, स्वतंत्र हो। भाई आपके हिसाब से आपकी पसंद का तीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्रिकेट का कोई और होगा, हमारे हिसाब से कोई और होगा, किसी और के हिसाब से कुछ और होगा। एक सपोज करो भाई हमें शायद पसंद हो कोहली, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, आपको कोई और तीन खिलाड़ी पसंद हो, और किसी अगले को कोई और पसंद हो, तो यहाँ पर ऑफिशियल नहीं है, यहाँ पर नियम नहीं काम कर रहा है। हमने कहा तीन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम लिखो, तो आप लोग क्या करो, आपके हिसाब से जो आपको लगेगा आप उन तीनों को लिखोगे, और हमारे हिसाब से जो लगेगा हम उनको लिखेंगे, अगले को जो लगेगा उसको लिखेगा। तो यहाँ पर आप कैसा कलेक्शन कर रहे हो, मन मर्जी। समझ में आया ना, समझ में आया? चलो, हमने बोला भारत के, भारत के, हमने क्या बोला, भारत के सभी राज्यों के नाम का कलेक्शन। क्या बोला, भारत के सभी राज्यों के नाम का कलेक्शन। अब ये बताओ, हमने जैसे बोला भारत के सभी राज्यों के नाम का कलेक्शन करो, ठीक है ना, या भारत के सभी राज्यों का कलेक्शन करो, नाम मत लिखो, भारत के सभी राज्यों का कलेक्शन। ठीक, अब यहां बताओ, कहने का मतलब क्या है कि जब आपने से आपसे पूछा गया कि भैया यहाँ तीन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के खिलाड़ी का कलेक्शन करो, तो आपने कुछ और लिखा, हमने कुछ और लिखा, अगले वाले ने कुछ और लिखा, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है, सबके नजर में अलग अलग सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो यहाँ पर चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है, स्पष्ट हो रही क्या?
एक जादू एक जादू था कि अगर जो चीज हमने लिख दी पूरा संसार उसको लिख दे, तो ये तो कितनी अच्छी चीज हो गई, किसी को बताना भी ना पड़े और सबने एक ही तरह का कलेक्शन कर दिया, सबने एक ही तरह का कलेक्शन कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, चीजें क्लियर नहीं। हमने अपने में देखा तो हमारे में कुछ और लिखा था, आपके कॉपी में कुछ और लिखा था, सामने वाले की कॉपी में कुछ और लिखा था, चीजें स्पष्ट नहीं हुई। कलेक्शन तो कर दिया, स्पष्ट नहीं हुई। हमने 3 और खिलाड़ी लिखे, आपने 3 और लिखे, सामने वाले ने कुछ और लिखे। तो ये क्या हो गया, मन मर्जी वाला कलेक्शन। जहां पर चीजें स्पष्ट हो जाए, अगर हमने कलेक्शन किया, ध्यान देना, अब हमारे सीधे कहाँ, समुच्चय पर। हमने कलेक्शन किया और चीजें कलेक्शन के साथ साथ स्पष्ट है। सरल भाषा में जो ही चीज हमने लिखी वही चीज आपने लिखी, पूरा संसार उसको लिख रहा है। मतलब जब बहुत करोड़ों की तादाद में लोग किसी चीज को मान लेते हैं, जैसे मान्यता मिल जाती, प्रमाणित हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। क्लियर है ना, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपने 3 खिलाड़ी कुछ और लिखे, हमने कुछ और लिखे, किसी ने कुछ और लिखे, चीजें स्पष्ट नहीं है। कैसे हो गया, मनमर्जी इलेक्शन। ठीक, यहाँ पर चीजें क्लियर है। आप किसी भी इंसान से बोल दो भारत के सभी राज्यों का कलेक्शन या भारत के सभी राज्यों का नाम लिखो, कलेक्शन, नाम नाम लिखोगे कलेक्शन ही तो हो जाएगा। भारत के सभी राज्यों का कलेक्शन करो, इकट्ठा करो, या भारत के सभी राज्यों का नाम लिखो। ठीक है, भारत के सभी राज्यों का नाम लिखो। जब आप भारत के सभी राज्यों का नाम लिखोगे तो जो आप लिखोगे वही हम भी लिखेंगे, पूरा दुनिया वही लिखेगा। क्यों, भारत के राज्य जितने हैं उतने जो हैं, अब जितने हैं उतने ही हैं। अब भाई जबरदस्ती आप कोई और तो बना नहीं भाई, वो क्यों, वो नियम कानून द्वारा सत्यापित है, सत्यापित है ना। भारत के सभी राज्य नियम और कानून के द्वारा सत्यापित है। हमने बोला भाई भारत के सभी राज्यों का कलेक्शन करो, या भारत के सभी राज्यों का नाम। अब जब ने आपने नाम लिखा तो जो हम लिखेंगे भारत के सभी राज्यों के वही आप, क्योंकि राज्य जितने हैं सीमित हैं, तो सबके लिए अगर आप पूरे भारतवासियों से बोलो भाई भारत के सभी राज्यों का नाम लिखो, तो लिखेंगे सब वही, क्योंकि जो चीज है यहाँ नियम लगा है, इतने ही राज्य है इतने ही लिखने पड़ेंगे। अगर आपने जबरदस्ती कुछ लिखो तो गलती हो जाएगी। भाई भारत के राज्य, हम भाई सबको भारत के राज्य लिखो, तो सबकी कॉपी जब चेक किया जाएगा सब में वही चीज मिलेगा। तो यहाँ पर चीजें स्पष्ट हैं, यहाँ पर चीजें स्पष्ट है। हमने क्या बोला, यहाँ पे चीजें सुस्पष्ट हैं। कैसे हैं, यहाँ पर चीजें स्पष्ट हैं और सुस्पष्ट हैं। कैसी है, सुस्पष्ट है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर हमने भारत के राज्यों के जैसे नाम लिए, भाई इनके नामों का कलेक्शन करो, तो सबके कॉपी में एक चीज दिखा, क्योंकि भारत के राज्य सीमित है, जितने हैं वही लिखे जाएंगे। लेकिन जैसे हमने सब सिर्फ खिलाड़ियों का नाम बोला तो भाई साहब यहाँ सबकी कॉपी में अलग अलग मिला। अब इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पर चीजें स्पष्ट हो जाएं, आपने कलेक्शन तो किया और चीजें स्पष्ट भी हैं, सबके कॉपी में सेम दिखा, सबके कॉपी में सिर्फ कलेक्शन से काम नहीं चलेगा। कलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन कलेक्शन कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और जब कलेक्शन स्पष्ट होना चाहिए, सरल भाषा में सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए, जिसका जवाब हाँ या ना में हो, या तो हाँ हो या तो ना हो। कोई कमेंट, टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर लास्ट फाइनल हाँ हो जाए या तो लास्ट फाइनल ना हो जाए। अगर उसमें कोई टीका टिप्पणी हो गया कि भाई नहीं ये सही, भाई कई लोगों ने विरोध कर दिया, गलत कर दिया, तो सब बेकार है वो। कहने का मतलब फाइनल आंसर हाँ या ना में होना चाहिए, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मन मर्जी वाले में टीका टिप्पणी होती है, क्यों, हो ही गया, आपने कुछ और लिखा हमने कुछ और लिखा, सबके मन संदेह में। भाई अगर हमने जो लिखा, हमने आपसे कहा आप ये लिखो, बोले नहीं हम नहीं मानेंगे, आप कहोगे हम नहीं लिखेंगे, तो कमिट हो गया ना। आप कहोगे भाई हमारे हिसाब से तो हमारे फेवरेट खिलाड़ी प्लेयर्स ही हैं, हम वो कह रहे भाई हमारे हिसाब से तो हमारे प्लेयर्स ही है, हम कह रहे भैया नहीं ये इसको मानो, हम आपको मनवाने में लगे, आप नहीं मान रहे उस चीज को, तो यहाँ पर मनमर्जी लग गया ना। लेकिन यहाँ पर आप बात है, नियम लगाए भारत के सभी राज्यों का नाम, तो सबके कॉपी में आपको वही चीज लिखेगा। तो कलेक्शन तो हो, लेकिन कैसे होना चाहिए, स्पष्ट कलेक्शन होना चाहिए। जहां चीजें स्पष्ट कलेक्शन हो उनको हम बोलते हैं सेट्स। समझ में आया, जहां चीजें स्पष्ट हो उन्हीं को हम बोलते हैं समुच्चय। क्लियर है, और अच्छी तरह समझे, देख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आज हम सिर्फ इन्हीं पे चर्चा करेंगे, समुच्चय पर। अभी हम नियम कानून पर नहीं जा रहे हैं कि भाई ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, मझिले कोष्ठक अंदर वालों को एलिमेंट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। पूरा फोकस सिर्फ किस पे, समुच्चय पे। ठीक है, अब आगे ध्यान देना और समझाते हैं। हमने बोला अभी हम कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा रहे,
ओनली सिर्फ सरल भाषा में समुच्चय समझ रहे हैं कि भाई सप्ताह के नाम, सप्ताह ऐसे लिखा जाता है क्या? ये हफ्तों के नाम लिखो, हफ्तों के नाम, इस सप्ताह ही लिखो। 7 डेज नेम होते हैं ना, हमने बोला भाई सप्ताह के नाम लिखो। किसका नाम लिखा है? सप्ताह का नाम। अब ये बताओ, अगर आप सप्ताह का नाम आपसे बोला जाए तो आप क्या लिखोगे? आप भी यही लिखोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमने जैसे बोला भाई सप्ताह के नाम लिखो, तो हमने बोला 10 लड़कों से भैया आप सप्ताह के नाम लिखो, तो जैसे हमने बोला भैया कि 10 लड़कों के सप्ताह के नाम लिखो, तो सबकी कॉपी जब चेक करेंगे सब में यही चीज आएगा क्या? सब में अलग आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसे कई लोगों ने इसे सत्यापित किया, प्रमाणित किया, अधिक से ज्यादा लोगों ने इसे माना है। ये सत्यापित चीज है, ये नियम से बंधी हुई चीज है, आप बात दो। अब आप जबरदस्ती कुछ नहीं, अगर हमने बोला सप्ताह के नाम लिखो तो आप जनवरी फरवरी थोड़ी लिख दोगे। कहने का मतलब आपने सप्ताह के नाम लिए तो सप्ताह के नाम को आपने एक जगह एकत्रित किया, कलेक्शन ही तो ये, संडे मंडे सबको लाके एकत्रित किया, कलेक्शन। सप्ताह के नामों को कलेक्शन, अगर हम बोले नाम ये कलेक्शन कुछ भी, तो आपने भाई सप्ताह के नाम को कलेक्शन किया। कैसा कलेक्शन है? स्पष्ट है। आप किसी भी चीज की, दुनिया के किसी भी इंसान से बोल लो, वो सप्ताह का नाम यही लिखेगा। तो यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है, आपने मनमर्जी नहीं की है, तो कलेक्शन तो है। कैसा है? स्पष्ट है, सुस्पष्ट है। तो जब सुस्पष्ट कलेक्शन हो जाए उसी को हम सेट्स या समुच्चय बोलते हैं। समझ में आया? हमने क्या बोला? कलेक्शन तो है, आपने लिखा कलेक्शन, इंग्लिश में समझो, आपने क्या लिखा? कलेक्शन। अब कलेक्शन मतलब होता है संग्रह। संग्रह कैसे होना चाहिए? सुस्पष्ट। कैसे होना चाहिए? सुस्पष्ट कर दो, या ऐसे कर दो, सुस्पष्ट। ठीक, कलेक्शन है सुस्पष्ट। कहने का मतलब कैसा है? इसे इंग्लिश में लिखोगे वेल डिफाइंड। कैसा है? वेल डिफाइंड। ठीक है, कहने का मतलब कलेक्शन के पहले हमने जोड़ दिया वेल डिफाइंड, तो ये बराबर क्या हो गया? सेट्स। क्या हो गया? सेट्स, समुच्चय। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं कहानी ये घूम रही है कि भाई सेट्स क्या है? कलेक्शन है, ग्रुप है। कलेक्शन ग्रुप ही हमारा, आप क्या बोलोगे कि कलेक्शन ग्रुप सेट्स है, लेकिन सिर्फ कलेक्शन सेट्स नहीं है, एक स्पष्ट कलेक्शन जिससे चीजें प्रमाणित हो, सत्यापित हो और पारदर्शिता हो। ठीक ना? उदाहरण समझो, संडे मंडे आपने लिखा, ये आपका क्या है? सप्ताह का नाम है। हमने बोला कि भाई 12 महीने के नाम लिख दो। 12 मंथ का कलेक्शन क्या है? 12 मंथ का कलेक्शन या 12 महीने के नाम। अब आपसे पूछेंगे भैया 12 महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, अभी हम, तो हमने कहा भैया कि सभी बच्चों आप 12 महीने के नाम का कलेक्शन करो, तो सभी बच्चे यही कलेक्शन करेंगे। सभी बच्चे यही कलेक्शन करेंगे। क्या इसके सिवा कोई कलेक्शन होगा? किसी की कॉपी आप उठा के देखोगे, सब में यही 12 महीने के नाम दिखेंगे। तो आप बिना देखे आपने स्पष्ट कर दिया भाई सबका कलेक्शन सेम है। जब कलेक्शन तो हो, स्पष्ट कलेक्शन हो, उसी को हम समुच्चय बोलते हैं। अगर स्पष्ट नहीं है तो वो कलेक्शन कलेक्शन ही रह जाता है, जिसको हम मनमर्जी वाला कलेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? और एक उदाहरण दें, चलो अब गणितीय भाषा में दे देते हैं। अब गणित पढ़ रहे हो, गणित की भाषा में भी समझो। गणित पढ़ रहे हो तो गणित की भाषा में समझो। ठीक है, गणित पढ़ रहे हो तो गणित की भाषा में भी समझो। क्लियर है? देने को तो बहुत एग्जांपल आपको दे दें। आपसे पूछा जाए कि भाई आप अपने फेवरेट 3 हीरो के नाम लिखो, तो आप ये 3 हीरो का कलेक्शन करो। फेवरेट बॉलीवुड 3 हीरो का कलेक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे? आपके हिसाब से जो आपका फेवरेट होगा, जैसे हम आपसे बोला हाँ फेवरेट खिलाड़ियों का मन, तो आप अलग कलेक्शन करोगे, हम अलग कलेक्शन करेंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि जो हमने कलेक्शन किया आपने भी किया, पूरी दुनिया वही कलेक्शन करी। सबका अलग अलग है ना। जहां पर चीजें स्पष्ट नहीं, कलेक्शन तो है स्पष्ट नहीं है, तो भैया समुच्चय नहीं है। आपने कलेक्शन किया, चीजें स्पष्ट हो गई, तो ये क्या हो गया? समुच्चय हो गया। ऐसा हमने बोला, क्या बोला कि भैया 1 से 10 के बीच के सभी अभाज्य संख्या लिखो। क्या बोला हमने? सभी अभाज्य
संख्या का कलेक्शन बता दो, लिखो या अभ्यास संख्या का कलेक्शन बताओ। क्या बताओ? कलेक्शन। तो जब आपसे पूछा जाए कलेक्शन, तो आपको पता है भाई 1 से 10 के बीच क्या होता है? 2, 3, 5, 7 हो गया, इसके बाद तो कुछ होता नहीं। तो पूरी दुनिया यही लिखेगी। अगर हमने 10 लड़कों को बोल दिया भाई 1 से 10 के बीच की सभी अपार संख्या का कलेक्शन बताओ, सब यही लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पर कलेक्शन तो आपने कर दिया, लेकिन कैसे किया? स्पष्ट कलेक्शन कर दिया। सो स्पष्ट कलेक्शन किया, चीजें स्पष्ट है ना। आप बिना देखे सबकी कॉपी का यही सेम है, आप देखोगे अभी तो सबको देखो, पूरी दुनिया। अगर देखो यहाँ पर एक जादू से नहीं काम करता, कि एक होता है एक भरोसा, कॉन्फिडेंस। हमने बोला 1 से लेकर 10 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्या लिखो, आपको श्योर 100% श्योरिटी है कि भाई सब यही लिखेंगे, क्योंकि ये नियम कानून से बंधे हुए, ठीक है ना। अब कोई यहाँ मनमर्जी चल रही क्या? जो है हकीकत में आप वही लिखोगे। तो यहाँ तो मनमर्जी नहीं है, कलेक्शन आपने किया, लेकिन चीजें कैसी स्पष्ट हैं, यही सब कोई लिखेगा। अभाज्य संख्या यही लिखा जाएगा 1 से 10 के बीच में, चीजें स्पष्ट, कलेक्शन तो है, स्पष्ट कलेक्शन है। और जब स्पष्ट कलेक्शन है, कहने का मतलब आप क्या लिखोगे भैया? आप सुस्पष्ट संग्रहित को क्या बोलोगे? समुच्चय। क्या बोलोगे? समुच्चय। या बोलोगे वेल डिफाइंड, ठीक है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन। आपको लोग क्या बताएंगे? बस ये बताएंगे भाई समुच्चय क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, अरे वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझ में तो आना चाहिए कि आप, अब ऐसे बोलने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या? कलेक्शन है वेल डिफाइंड। कैसे वेल डिफाइंड है भाई? चीजों को बारीक में समझ आ के और समझ में भी आना चाहिए। तो स्पष्ट क्या है? संग्रहित, संग्रह बोलो, सॉरी सॉरी, संग्रह, यहाँ गलती हो गई, संग्रह, ठीक है ना। सुस्पष्ट संग्रह, समुच्चय, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। कहीं आप समझ में आया? आपको समझ में आया? हमने ले लिए भाई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का कलेक्शन। तो आप क्या लिखोगे? ए, ई, आई, ओ, यू, पूरी दुनिया यही लिखेगी। ये कैसा है? कलेक्शन तो है, कलेक्शन तो है, कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब कलेक्शन है, अगर स्पष्ट है तो वही बन जाता है समुच्चय, ठीक है। तो समुच्चय को अगर आप समुच्चय की तरफ सोचोगे तो कंफ्यूज हो। अगर आपके दिमाग में समुच्चय, जैसे किसी ने पूछा आपसे समुच्चय, तो आप पहली चीज ये लाना कलेक्शन। प्योर कलेक्शन तो सिर्फ समुच्चय होता नहीं, आपको पता है कि स्पष्ट कलेक्शन होना चाहिए ना। लेकिन आप स्पष्ट को भी नजरअंदाज कुछ चीज से मतलब मत करना। लेकिन अगर आप इतना भी सोच गए कि भाई सर जी ने पूछा इस समुच्चय कलेक्शन, कलेक्शन से कलेक्शन भी आपने पकड़ लिया ना, 50% आपने उसकी नस पकड़ ली। फिर स्पष्ट कलेक्शन आपको बारीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस समुच्चय का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ही है। कैसा है? सुस्पष्ट संग्रह, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ क्या लिख दिया? कलेक्शन लिख दिया क्या मैं? अच्छा, ये मुझे सेट्स लिखना चाहिए ना, वेल डिफाइंड बराबर सेट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ में लिखना चाहिए वेल डिफाइंड बराबर सेट्स, हमने क्या लिख दिया? कलेक्शन ही लिख दिया। ये थोड़ा गलत हो गया, ये देख लेना। यहाँ में लिखना चाहिए कि वेल डिफाइंड बराबर सेट्स हो गया, यहाँ तो समुच्चय हमने सही लिखा है, यहाँ पे कलेक्शन लिख दिया, वो देख लेना कोई नहीं। तो आप, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय हमारा क्या होता है, ठीक है। समझ में आया? कुछ और एग्जाम्पल दें, कुछ और एग्जाम्पल दें आपको, कुछ और एग्जाम्पल दें, कुछ और एग्जाम्पल दें। देखो हमने ऐसे लिखा कि भैया भारत के, क्या लिखोगे? भारत के सभी नदियों के नाम, सभी, सॉरी, भारत के सभी नदियों के नाम। अब आपसे पूछे भारत के सभी नदी, तो भारत में जितनी नदी विद्यमान है सब वही लिखेंगे, सब वही लिखेंगे। भैया कैसा? सुस्पष्ट कलेक्शन है, समुच्चय है। अगर हमने बोल दिया भारत की 3 पवित्र नदियों के नाम बताओ, 3 पवित्र नदी का नाम बताओ, या 3 पवित्र नदी का कलेक्शन करो। तो देखो यहाँ पर चीजें मनमर्जी से चल रही है, ये आपका समुच्चय नहीं हो। क्यों?
अगर हम आपसे कह रहे हैं कि भाई भारत की पवित्र 3 नदियों का कलेक्शन करो, तो आपके हिसाब से कुछ और पवित्र होंगी, हमारे हिसाब से कुछ और पवित्र है, अगले वाले के हिसाब से कुछ और पवित्र है। अब किसी को भैया कुछ और नदी पवित्र लग रही है, भाई उत्तर भारत, दक्षिण भारत 2 चीज़ है ना। अब उत्तर भारत वाले को कुछ और उनकी नज़र पे पवित्र है, दक्षिण भारत की नज़र कुछ और, कुछ लोगों की मान्यताएं के हिसाब से कुछ और पवित्र नदी है, सबकी अलग-अलग मान्यताएं। यहाँ पर मनमर्जी से चल रहा है, यहाँ पर चीजें नियम से नहीं चल रही है, तो 3 पवित्र नदियाँ सबके लिए अलग-अलग हो सकती है। कलेक्शन है, स्पष्ट नहीं है तो समुच्चय नहीं है, कलेक्शन है, स्पष्ट है तो क्या हो जाएगा? कलेक्शन है, स्पष्ट है तो समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है? कलेक्शन है, स्पष्ट है तो समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है? चलो, समझ में आया ना? हमने लिख दिया कि भैया 1 से 10 के बीच का सम संख्या लिखो, 1 से 10 के बीच के सभी सम संख्या लिखो, 1 से 10 के बीच की सभी सम संख्या लिखो। तो सबको पता भैया 2, 4, 6, 8 यही लिखोगे, इसके अलावा तो कुछ लिखोगे नहीं। इस जिससे पूछोगे सब यही लिखेंगे, और जब सब यही लिखेंगे भैया क्या है? कलेक्शन तो है, लेकिन वेल डिफाइंड है, तो स्पष्ट कलेक्शन है। कैसा है? कैसा है? 1 मिनट, कैसा है? स्पष्ट है ना? हाँ, तो स्पष्ट कलेक्शन है, संग्रह है। क्या है? संग्रह है। और यही क्या बन जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। क्लियर है? हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, इस 1 से 10 के बीच की सभी सम संख्या का कलेक्शन क्या है? स्पष्ट है, सबको यही लिखेगा, अलग से तो लिख नहीं देगा। हमने कहा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सब वही लिखेंगे 1 से लेके पूर्णांक संख्या को समुच्चय लिखो, तो भैया सब क्या क्या भाई पूर्णांक संख्या, भाई उसको लाइन नंबर रेखा पे दर्शा के लिखे। हमने कहा पूर्ण संख्या का लिखो, सब 0 से लिखेंगे। ठीक है ना? कहने के तात्पर्य क्या है कि हमने बोले 1 से 10 के बीच की सभी सम संख्या का कलेक्शन बताओ, तो सबकी कॉपी भी यही दिखेगा। तो यहाँ पर चीजें स्पष्ट हैं। कलेक्शन स्पष्ट है तो समुच्चय बन जाता है, कलेक्शन स्पष्ट नहीं है तो समुच्चय नहीं होता है। कलेक्शन तो आपको पता है भाई, दैनिक जीवन में आप कलेक्शन को जस्टिफाई कर दोगे, चीजों को एकत्रित संग्रह करके कलेक्शन कर दिया। अब यहाँ पर तो आप मन मर्जी है ना, यहाँ पर क्या करो, किसी भी चीज को कलेक्शन को आपको लिख के दिखाना है। क्लियर है? चलो, हम आशा करते हैं कि आपको समुच्चय समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ समुच्चय की चर्चा की है। ठीक है, अब समुच्चय आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलो, अब हम चर्चा करेंगे कल आपसे समुच्चय को फ्रेम में कैसे रखते हैं। फ्रेम का मतलब क्या है? फ्रेम का मतलब ये है कि अब समुच्चय तो ये हम नॉर्मली समझ लेंगे, दैनिक जीवन से क्या इसका वो है, समुच्चय होता क्या। अब एक मझिले कोष्ठक में रखा जाता है, लिखने का तरीका क्या, इन्हें कैसे फ्रेम में रखते हैं, फ्रेमिंग कैसे इनकी करते हैं भाई, मझिले कोष्ठक में रखना है, एलिमेंट अंदर वाले को बोलते हैं, कॉमा लगा लगा के रखना है। इनको निरूपित कैसे कर भाई, अंग्रेजी वर्ड वाला के बड़े अक्षर से इनको निरूपित करते हैं। समुच्चय जैसे ए ले लिया, ए बराबर ये समुच्चय, इस सेट ए मतलब समुच्चय ए इतना, सेट बी समुच्चय बी इतना। ये हम सीखेंगे कल, और कल ये सीखेंगे और क्या, अरेंजमेंट, निरूपण की विधियां। अब आप अगर किसी चीज का कलेक्शन कर लिया तो कलेक्शन से तो काम चलेगा नहीं। सिर्फ अगर आपने 20-25 पैंट का कलेक्शन किया है तो ऐसा अगर आप बिखेर के रखोगे तो पूरा कमरा आपका बेकार दिखेगा। अगर कलेक्शन किया है तो उसके साथ साथ उसका अरेंजमेंट भी आपको आना चाहिए। कलेक्शन से काम बनेगा नहीं, कलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट होना चाहिए। तो कल हम यही सीखेंगे कि आपने भैया आज तो कलेक्शन कर लिया, अब जो चीज आपने कलेक्ट किया है, कलेक्शन किया है, उनको व्यवस्थित ढंग से आप रखोगे कैसे। तो व्यवस्थित ढंग से रखने के भी 2 तरीके होते हैं। देसी भाषा में भी इनको हम जोड़ दें, मनमर्जी और ऑफिशियल। मनमर्जी में हम किसको लेते हैं, रोस्टर विधि को, और ऑफिशियल में समुच्चय निर्माण विधि। क्यों? क्योंकि अगर आप गणितीय भाषा में समझोगे तो भाई रोस्टर विधि का काम है छोटे डेटा को संग्रहित करना, कलेक्शन। चीजें जब डेटा बड़ा हो जाता है तब भैया रोस्टर की बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि अनऑफिशियल था ना, मतलब ऑफिशियल में नहीं था, नियम कानून से विरुद्ध में था, तो इनकी बस की बात नहीं थी। फिर भैया नियम कानून वाले आते हैं, समुच्चय निर्माण विधि, बड़े से बड़े डेटा को कलेक्शन कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, समुच्चय अच्छी तरह समझ में आया होगा। कल हम सीखेंगे फ्रेमिंग, समुच्चय को लिखते कैसे। भाई आपने खाली ओरल पढ़ा, अब उसको लिखोगे कैसे, फ्रेम करोगे, और निरूपण की विधियां, कि किसी भी चीज का कलेक्शन तो आपने कर लिया, अब उनको व्यवस्थित कैसे करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।